हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कलियों वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने लिया है ये रियोन का लगभग 4.5 मीटर फैब्रिक। आप देख सकते हो ये एक प्रिंटेड फैब्रिक है जिसके एक साइड में ओनली इस तरह की थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाली लेस दी हुई है। इसको हम सबसे पहले कट करके अलग कर लेंगे। अब हमारा जितना भी बाकी बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से 4 पार्ट में अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमने इसकी जो लंबाई है वो देखनी है। तो देखिए इसकी टोटल लंबाई आ रही है 44 इंचेस। अब हम इसमें से लंबी कलियों की कटिंग करेंगे। पूरी कुर्ती हम कलियों वाली बनाने वाले हैं। तो अब हम इसको यहाँ से भी इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। एक बार और हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसको डबल फोल्ड करने के बाद में अब हम कली की चौड़ाई देखेंगे। कली की चौड़ाई हमारी है 10 इंच। ऊपर की साइड से हमने 10 इंच का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है, 5 इंच यानी इस पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इस मार्क से 1.25 इंच एक साइड और 1.25 इंच दूसरी साइड में हम इस तरह से मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारी ऊपर की साइड से करली की जो चौड़ाई है वो पूरी 3.5 इंच आ जाएगी। ये देखिए अब हम इन कलियों की लंबाई में मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमने नीचे की साइड से इसको चौड़ा रखना है। ऊपर की साइड से इस तरह से यहाँ से लगभग 18 इंच तक हमने सीधा मार्क कर लेना है। ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से 18 इंच तक इसको इस तरह सीधा मार्क करेंगे। दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने सीधे ही मार्किंग करनी है। अब 18 इंच तक सीधी मार्किंग करने के बाद में हमने नीचे की साइड इस तरह कॉर्नर तक इन लाइनों को मिला देना है। ये देखिए दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने कॉर्नर तक इस लाइन को मिला देना है। तो इस तरह से हमने अपनी कली की मार्किंग करनी है। ये देखिए अब हमारी कली के लिए मार्किंग हो चुकी है। यहाँ तक हमने 18 इंच तक सीधा रखा है और उसके नीचे की साइड में हमने यहाँ से इसमें चौड़ाई दी है। तो अब हम यहाँ से कर लेते हैं कलियों की कटिंग। तो देखिए गाइस मैंने इस तरह की कलियों की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारी 16 कलियाँ कटकर तैयार हो चुकी है। 8 कली आगे के पार्ट के लिए और 8 कली पीछे के पार्ट के लिए हमने इस तरह से कट कर ली है। ऊपर की साइड से 3.5 इंच और नीचे की साइड से हमने इसकी चौड़ाई रखी है 10 इंच। अब हम इन कलियों को आपस में जॉइंट करेंगे। तो हमने इस तरह से एक कली को दूसरी कली के ऊपर उल्टा करके रखना है और हमने साइड में सिलाई लगाकर इसको स्टिच करना है। उसके बाद हम इसको खोलेंगे और उसके ऊपर इस तरह से एक और कली रखेगी और उसको इस तरह से स्टिच करके हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लेने हैं। तो चलिए हम इनको रेडी कर लेते हैं। अब हम चलते अपनी मशीन के पास में। तो देखिए गाइस हम मशीन के पास आ चुके हैं और हमने इन कलियों को जॉइंट कर लिया है। बैक पार्ट के लिए मैंने इस तरह से 8 कलियों को एक साथ में जॉइंट कर लिया है। ये देखिए ये हमारी टोटल 8 कलियाँ हैं। नीचे की साइड से इसका जो घेर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। ये देखिए अब हमने इसी तरीके से फ्रंट पार्ट के कलियों को भी रेडी करना है। तो फ्रंट पार्ट में हमने साइड कट देना है। तो उसके लिए हमने 5 कली को एक साथ इस तरह से जॉइंट किया है और 3 कली को हमने एक साथ में जॉइंट किया है। ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए है। हम इसमें साइड कट देंगे। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर करके रखना है। ये देखिए अब हम यहाँ तक जितना भी हमने कट देना है वहाँ तक हमने मार्किंग कर लेनी है। तो ऊपर की साइड से मैं 22 इंच तक मार्किंग कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो 22 इंच तक हमने यहाँ को इसको स्टिच करके रेडी करना है। तो यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए गाइज हमने यहाँ तक इसको स्टिच कर लिया है। तो इसमें नीचे की साइड हमारा कट आ चुका है। ये हमारा साइड कट है, आप चाहे तो सेंटर में भी कट दे सकते हो। अब यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। जो हमारा नीचे की साइड में कट आया था हम उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर रहे हैं। दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। हमारा कट रेडी है। अब हम इस कट के ऊपर यहाँ पर गोटा पट्टी लेस को अटैच करेंगे। तो मैंने ट्रायंगल शेप वाली गोटा पट्टी लेस ली है। इसको हम दोनों साइड में स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए गाइज हमने इस तरह से दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है जिसका काफ़ी अच्छा घेर आया है। ये आप देख सकते हो हमने 8 कलियाँ एक साइड में जॉइंट की है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें हमने साइड कट दिया है। तो देखिए 5 कली एक साइड और 3 कली एक साइड रखते हुए हमने इसको इस तरह से कट दिया है।
अब हमारे दोनों पार्ट अच्छे से रेडी है। अब अपने सूट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख लेना है और यहाँ से मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने शोल्डर लाइन का निशान लगाना है 6.5 इंच पर। 7 इंच की हम आर्म होल की लंबाई रखेंगे और यहाँ से हम लगाएंगे बस्ट का निशान 9 इंच पर और 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे मार्जिन के लिए। अब हमने ऊपर से 14 इंच पर वेस्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ से हमने 8 इंच पर निशान लगाना है, 2 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे मार्जिन के लिए। अब हमने यहाँ से लगाना है हिप का निशान। अब हम इन निशान को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। बैक पार्ट के लिए हमने 1.5 इंच पर इस तरह से गोलाई देनी है और फ्रंट पार्ट के लिए हमने 1 इंच पर इस तरह से गोलाई देनी है। ऊपर की साइड से 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेना है और नीचे की साइड अब हमने इन दोनों लाइनों को इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए, तो इस तरह हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट नेक के लिए मार्किंग करेंगे। 3 इंच में नेक की चौड़ाई रख रही हूँ और लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच इस तरह। तो इस तरह से हम वी शेप में फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। बैक नेक की मार्किंग हम बाद में करेंगे। तो अभी हम इस मार्किंग के अकॉर्डिंग अपने दोनों पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए गाइज, ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसको मैंने कट कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसके नेक को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लेंगे। इसको भी मैंने वी शेप में रखा है। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच और लंबाई लगभग 7 इंच रखी है। तो देखिए हमारे इस तरह से दोनों पार्ट कट कर रेडी हो चुकी है। अब हम इन दोनों की स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं मशीन के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले हम अपने फ्रंट नेक को इस तरह से स्टिच करेंगे। तो उसके लिए मैंने रेप की पट्टी कट की है। इस रेप की पट्टी को हमने अपने नेक पर इस तरह से रखना है और इसको पूरे नेक पर स्टिच कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, और इसको दूसरी साइड भी स्टिच कर लेना है। तो अब हमने इसको स्टिच करने के बाद में पूरे नेक पर इस तरह छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। अब हम इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और पूरे नेक पर दबाव की सिलाई लगा लेंगे इस तरह। तो हमारा फ्रंट नेक कुछ इस तरीके से बनकर लगभग रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने अपने बैक पार्ट के नेक को भी रेडी करना है। तो देखिए गाइज, मैंने बैक पार्ट के नेक को भी इस तरह से रेडी कर लिया है पट्टी से। अब हमने इन दोनों के शोल्डर को जॉइन करना है। तो हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और दोनों साइड से हम शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट होने के बाद में अब हम अपने आर्म होल को स्टिच करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने नेक को तिरछी पट्टी से रेडी किया है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने आर्म होल को भी रेडी करना है। उसके लिए मैंने इस तरह से तिरछी पट्टी यानी अरेब की पट्टी को कट कर लेना है और उसको हमने यहाँ पर स्टिच करना है। उसके बाद में हम इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा देंगे और यहीं पर हम गोटा पट्टी लेस को भी इसके साथ में ही स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से हमने दोनों साइड के आर्म होल को स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइज, हमने आर्म होल को इस तरह से रेडी कर लिया है। ये देखिए, अब हमने इसको पलट लेना और हमने इसमें साइड की अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम अपनी फिटिंग की सिलाई देंगे। जो भी आपका साइज है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सिलाई दे सकते हो। उसको हम नीचे कॉर्नर तक इस तरह से स्टिच करके रेडी करेंगे। दूसरी साइड से भी हमने नीचे तक अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिएगा हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। इतने अच्छे से हमारा इसका यहाँ तक लुक आया है। आप देख सकते हो साइड कट भी कितना अच्छा इसका आया है। अब हम इस कुर्ती पर थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने कलियों के बीच से बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है। इसको हमने जहाँ तक कि हमारा सीधा फैब्रिक है लगभग 20 इंच तक इसको इस तरह से यहाँ तक मार्क करके कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे और कट करने के बाद में अब हमने इन सभी पार्ट को आपस में जॉइन करना है। तो देखिए इस तरह से हमने हमारे जितने भी पीस है एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इनके हम एक लंबी पट्टी बना लेंगे इस तरह से जॉइंट करके। इससे हमारी कुर्ती डिज़ाइनर लुक देगी और हमारी कुर्ती की लंबाई है वो भी बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हो मैंने इस पट्टी को इस तरह से जॉइंट करके एक साथ में इस तरह से लंबी पट्टी में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने इस पट्टी को नीचे की साइड में अटैच करना है
तो आप चाहे तो उसको इस तरह से रख कर भी अटैच कर सकते हो। हमने इसी के साथ में गोटा पट्टी लैस को लेना है, तो हम इस तरह से इसको रखेंगे और इसी के साथ में गोटा पट्टी लैस को रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसके ऊपर हम अपनी कुर्ती के नीचे वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और चारों साइड हमने इसी तरीके से इसको स्टिच करके रेडी कर लेना है। ये देखिए, इससे हमारी कुर्ती का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। नीचे की साइड भी हम इसमें इसी तरीके से इस गोटा पट्टी लेस को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए गाइज, मैंने इस तरह से इस कुर्ती को रेडी कर लिया है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को ओनली बता रही हूँ किस तरीके से हमने इस कुर्ती को डिज़ाइनर लुक देना है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका लुक आया है। हमने इस तरह से 4 से 5 इंच की इसमें नीचे की साइड में एक और पट्टी को अटैच कर लिया है। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये लग रही है। उसका घेर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। अब हम इसके लिए बेल्ट को तैयार करेंगे। तो हमने सबसे शुरू में इस तरह से साइड वाले पार्ट को कट किया था, इसी से ही हम इसकी बेल्ट को रेडी करेंगे। तो बेल्ट को रेडी करने के लिए हमने बिल्कुल इसी साइज की एक और पट्टी को कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको लेकर चलते अपनी मशीन के पास में और करते अपनी बेल्ट को रेडी। तो चलिए गाइज, हम आ चुके अपनी मशीन के पास में। हमने दोनों पट्टी को इस तरह से रख लेना है। हम अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी को इस तरह से दूसरी पट्टी के ऊपर साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमने इस पर इसी तरीके से ही सिलाई लगाकर इसको रेडी करना है। तो देखिए, इस पट्टी की हम बिल्कुल साइड में ही सिलाई लगा देंगे। पूरी पट्टी पर इसी तरीके से हमने सिलाई लगाकर इसको रेडी करना है। अब हम इसको इस तरह से दोनों साइड से पलट कर इस पर स्टिच करेंगे। ये देखिए, दूसरी साइड से भी हम इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब इस पट्टी को हमने अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ से हम दोनों पट्टी को इस तरह हाफ इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी हमने इसको साइड से स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने पूरी पट्टी पर सिलाई लगाकर इसको रेडी करना है। तो गाइस, आप देख सकते हो इस तरह से हमारी लंबी पट्टी तैयार हो चुकी है बेल्ट के लिए। अब हमने जो इसका प्लेन वाला पार्ट है, इस तरह से हमने यहाँ पर साइड में एक इलास्टिक को स्टिच करना है। जो भी हमारा इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इलास्टिक के साथ में कवर हो जाएगा। ये देखिए, आप चाहे तो अपने कमर के माप के हिसाब से ही इस पट्टी को स्टिच कर सकते हो, बट मैं इसमें इस तरह से इलास्टिक लगाऊंगी जिससे कि हमने बेल्ट में को लगाने में आसानी हो और जिसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी सब हमारा इलास्टिक के साथ में इस तरह से कवर हो जाए। ये इलास्टिक हमारे पीछे की साइड आएगी, कोई दिखाई भी नहीं देगी और इससे हमारी बेल्ट का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखिए, इस तरह से हमने अपनी बेल्ट को रेडी कर लिया है। अब हमने इसमें यहाँ पर इसको इस तरह से रेडी करना है हुक के साथ में। ये देखिए, इस तरह से। तो मैंने लिए हैं 3 हुक, तो हम इसी से ही अपने बेल्ट को रेडी करेंगे। इन तीनों को हमने यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेना है सुई की हेल्प से और यहाँ पर हम इसमें काज बनाएंगे जिससे कि हम इसको इसके साथ में अटैच कर सकेंगे और इसी के साथ में हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको इसको रेडी करके दिखा देती हूँ। तो देखिए गाइस, जिस तरह से मैंने अटैच कर लिए हैं हुक और देखिए कितना प्यारा मेरा बेल्ट का लुक आया है। इलास्टिक के साथ में हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कवर हो चुका है। ये फैब्रिक मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी कमर के हिसाब से लगभग 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था। तो देखिए, इसी के साथ में जो हमारा इलास्टिक के साथ में कवर हो चुका और कितना प्यारा लुक हमारी बेल्ट का आया है। आप इस कुर्ती पर यहाँ पर 2 से 3 बटन भी लगा सकते हो जिससे इस कुर्ती को और भी प्यारा लुक आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको एक कलियों वाली और बेल्ट वाली कुर्ती बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई है। अब मैं आप लोगों को इस कुर्ती का फाइनल लुक भी वेयर करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा इसका लुक आया है। पहनने के बाद में इतना ज़्यादा प्यारा इसका कट लग रहा था गाइज, इतनी ज़्यादा प्यारी कुर्ती लग रही है, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह से आप भी एक सिंपल सा सूट को एक डिज़ाइनर कुर्ती में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका बताया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी कुर्ती का डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में इसी तरह के नए नए डिज़ाइन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।